Hello students, today we have to learn about the new topic of unit 2 law of demand. unit 2 और अभी हम कौन सा चैप्टर रनिंग में पढ़ रहे हैं? डिमांड वाला, डिमांड। ठीक है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड वाला टॉपिक है उसको हम कैसे कवर करते हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ डिमांड, ये मैंने आपको बताया था। मीनिंग ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज रेडी टू परचेज बाय ए कंज्यूमर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद द सर्टेन प्राइस। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे, फिर सेकंड पॉइंट हमने बात करी थी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में मैंने आपको बताया था वो फैक्टर्स, वो चीजें जब हम किसी कमोडिटी को परचेज करते हैं तो इसकी क्वांटिटी, इसकी डिमांड को अफेक्ट करती है। हम उसे कब कम खरीदें, हम कब ज्यादा खरीदें, तो कौन सी बातें, कौन सी चीजें उस क्वांटिटी को अफेक्ट करती हैं जिस कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं। तो PX बताया था, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, उस कमोडिटी की प्राइस अफेक्ट करती है। फिर मैंने आपको बताया था PR, फिर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड कंज्यूमर्स इनकम। ये 5 फैक्टर्स मैंने बताए थे। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, पॉपुलेशन साइज होता है, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले आप इन 5 को अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो, उससे आपको फिर ये आगे और समझने में एक्स्ट्रा में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बाद में थर्ड टॉपिक मेरा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वाला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, तो इसके लिए आपको ये टॉपिक समझ में आना जरूरी है। ये आ जाएगा तो फिर आपको इससे ये भी समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड होता है, द लॉ स्टेट दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी, other things remaining constant. Again I repeat, the law state that there is a inverse relationship between the price of commodity and the quantity demand of commodity, other things remaining constant. अब लास्ट में क्या बोला मैंने? other things remaining, other things ये हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया? लॉ ऑफ डिमांड हो गया। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ये समझ में आना जरूरी है। ये एक्सप्लेन, ये आपके दिमाग में सेट हो गया, माइंड में, तो ये चीज भी आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, इसी से रिलेटेड तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड, और ये सब क्या हो गया? फिर ये सब हो गया एजम्पशन, एजम्पशन ऑफ लॉ हो गए। अभी दोनों टॉपिक मैं आपको समझाती हूँ। ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड और दीज आर एजम्पशन ऑफ लॉ। अब कैसे हो गया देखिए, अभी जस्ट मैंने क्या बोला? देयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में। देखिए डायग्राम में भी, पहले वाले वीडियो में मुझे कई बच्चों ने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैं दोबारा आज डायग्राम बता रही हूँ। ये आपको, अगर यहाँ आपको डायग्राम समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आपको वापस हेल्प करेगा। देखिए क्या होता है, वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे शेड्यूल लिया, प्राइस ली और क्वांटिटी ली। प्राइस हो गई 5, 10, 15। प्राइस क्या हो रही है? कंटिन्यूटी में बढ़ती जा रही है। अब किसी चीज को मैं वहां पे 20 खरीदती थी, 20 परचेज करती थी, वो सस्ती थी, तब मैं उसकी 20 क्वांटिटीज परचेज करती थी।
अब उसके बाद में वो महंगी होती चली गई तो मैंने उसको कम खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, अब प्राइस के बढ़ने पे मैंने क्वांटिटी को क्या करा, कम खरीदा, तो प्राइस तो इंक्रीज हुई और क्वांटिटी क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, इसी को हम इनवर्स रिलेशनशिप बोल रहे हैं। तो जो मैंने अभी बोला कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। इफ द प्राइस इज राइज then the quantity will fall, and when the price is fall then the quantity demand will rise। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसे इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इसी का डायग्राम मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। तो प्राइस हो गई, अब कितनी प्राइस थी, 5 रुपीज। इस वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइस लिया है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। प्राइस 5 रुपीज है, तो यहां मैंने सेम मेजरमेंट ले लिया, सपोज 5, 10 एंड 15। सेम ही मैंने यहां पे ले लिया 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स हो गए। अब देखिए कैसे डायग्राम बनता है, इसको देखना और समझना। 5 रुपीज प्राइस है, तो हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 20 परचेज कर रहे हैं। तो ये 5 रुपीज प्राइस हमने यहाँ लिए, ठीक है ना, 5 रुपीज है और कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 20। फ्लोटिंग कर दी हमने फर्स्ट पॉइंट की। सेकंड देखिए, जब प्राइस 10 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी कितनी हो गई, जब प्राइस बढ़कर 10 हो गई तो क्वांटिटी रिड्यूस होकर 10 हो गई। तो अब हमने प्राइस ले ली 10 और क्वांटिटी भी हमें कितनी लेनी है, 10। तो ये क्वांटिटी वाली लाइन आ गई और ये प्राइस वाली आ गई। ठीक है, थर्ड, when the price is rises to 15 rupees then the quantity we have to buy the 5 quantity। तो 15 रुपीज प्राइस होने पे क्वांटिटी हम कितनी परचेज कर रहे हैं, 5 रुपीज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट्स मिल गए हमारे को, अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं और ये हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। ठीक है, सिंपल, आ गया समझ में। अब देखिए इनवर्स रिलेशनशिप हो गई। इनवर्स रिलेशनशिप में डायग्राम कैसे बना है, डाउनवर्ड बना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होती, प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी भी बढ़ रही होती, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। और जब आप उस कंडीशन में डायग्राम बनाते तो वो डायग्राम कुछ ऐसा बनता, इसको हम अपवर्ड साइड बोलते हैं। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, लेकिन इसका अभी हमारे पास में कोई रोल नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अभी हमारे को इतना ही समझना है। तो ये क्या है, डिमांड कर्व है। ठीक है, ये इसका शेड्यूल हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया। अब हमसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड, तो हम क्या बोलेंगे, द लॉ स्टेट दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। एक डायग्राम हम वहां बनाते हैं, डायग्राम को हम एक्सप्लेन करते हैं और लॉ को हम वहां पे लॉ का मीनिंग हम बताते हैं, समझाते हैं। फिर उसी के साथ में एक टॉपिक हम और लिखते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हमने इन सबको कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, तभी हमारा लॉ ऑपरेट हो रहा है। लॉ का मतलब क्या हो गया, नियम, रूल। अब वो नियम क्या है, हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, कोई चीज महंगी हो गई तो हम उसे कम खरीदेंगे, लेकिन ये चीजें कब अप्लाई होगी, जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है। मान लीजिए इनकम की बात करी हमने, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये बोला कि किसी चीज की प्राइस बढ़ने पे हम उसे कम खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब किसी चीज के बढ़ने पे, प्राइस बढ़ने पर हम उसे कम खरीदेंगे और उसी समय कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई,
अब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर उसको ज्यादा प्राइस पे भी ज्यादा खरीद लेगा। ठीक है, अब ज्यादा प्राइस पे भी ज्यादा खरीद लेगा तो फिर हम ये बोलेंगे कि लॉ ऑपरेट नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे अगर ज्यादा खरीद लिया तो वो डायग्राम तो हमारा ऐसा बन जाएगा। और लॉ क्या बोल रहा है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो हम कम खरीदेंगे, और उसी समय कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो हमने ज्यादा प्राइस पे उसको ज्यादा खरीद लिया, तो फिर लॉ ऑपरेट नहीं हुआ। इसीलिए जब लॉ हम बताते हैं तो एक लाइन वहां ऐड कर देते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर चीजें जो हैं, अदर एलिमेंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके एजम्पशंस क्या हो गए, तो लॉ ऑफ डिमांड जब हमने बताया मीनिंग आ गया, शेड्यूल आ गया, डायग्राम आ गया, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आ गया, और साथ में एजम्पशंस ऑफ द लॉ आ गए। व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ? देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, there is no any kind of expectation regarding the future price, there is no change in taste and preferences of a consumer, and there is no change in consumers income। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है, और तब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम खरीदी जाती है। कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। मान लीजिए प्राइस बढ़ गई, हमें वो सामान कम खरीदना था, लेकिन कंज्यूमर का टेस्ट भी बढ़ गया, ठीक है, तो वहां पे भी ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अल्कोहल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, कोई कैंडिडेट स्मोकिंग करता है, अब उसके लिए सिगरेट का इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर प्राइस बढ़ गई तब भी वो उसको ज्यादा खरीद रहा है, प्राइस कम हो गई तब भी उसको ज्यादा खरीद रहा है, तो उसका टेस्ट उसको अफेक्ट कर रहा है वहां पे। इसीलिए क्या हो रहा है, वो प्राइस अफेक्ट नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन में लॉ ऑपरेट नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेशन, अगर हमने फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन, हमने ये सोचा कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी ये सोच के हमने अभी खरीदना कम कर दिया, ठीक है, अभी खरीदना हमने कम कर दिया कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी तब हम उसे फ्यूचर में ही खरीदेंगे, ठीक है। तो अगर हमने इसको कांस्टेंट नहीं रखा, अगर ऐसा मान लिया तो हम उसे फ्यूचर में ही खरीदेंगे। तो अभी हमने क्या करा, कम प्राइस थी ऑलरेडी, लेकिन ये सोच लिया कि फ्यूचर में और कम होगी, तो अभी हम कम प्राइस पे उसको ज्यादा खरीदने वाले थे। कोई चीज सस्ती हो गई और हम उसको ज्यादा खरीदने के लिए रेडी हो गए। फिर हमारे पास में एक्सपेक्टेशन आई कि ये तो फ्यूचर में और कम होगी प्राइस, तो जब फ्यूचर में ये और कम होगी तो अभी कम प्राइस थी उस पे भी हमने उसे और कम खरीद लिया, तो फिर भी लॉ ऑपरेट नहीं हुआ और ऐसा डायग्राम बन गया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड देयर इज द नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आज वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड मीनिंग आ गया, डायग्राम आ गया, शेड्यूल आ गया, और उसके एजम्पशंस आ गए, तब ये लॉ ऑफ डिमांड वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो कौन सी चीज प्राइस, क्या चीज अफेक्ट करती है लॉ ऑफ डिमांड को, प्राइस, और कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती है, अदर फैक्टर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।